आप यज्ञ करिए, हवन करिए, पूजा करिए, व्रत करिए, कोई महत्व नहीं। इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि हम ये कैसे कह रहे हैं कि यज्ञ करने का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। सोच रहे होंगे ना कि यज्ञ करने का कोई फल नहीं प्राप्त होता, ये तो गलत बात है। सही है, यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होगा, व्रत करने का फल आपको प्राप्त होगा, पूजा करने का फल आपको प्राप्त होगा, जप करने का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है, जिस प्रकार से वेद में वर्णित है, यज्ञ करने का नियम क्या है, किस प्रकार से यजमान को बैठना चाहिए, क्या पहन करके बैठना चाहिए, कैसे कैसे एक एक विधियां करनी चाहिए, अगर आप उस विधि से एक एक कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको यज्ञ का फल प्राप्त होगा, निश्चित ही आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे विधियां लिखी हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं, त्रुटियां हो ही जाती हैं। यज्ञ में, हवन में कभी भी आपको बैठना चाहिए, कुर्ता धोती पहन करके बैठना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे, हवन में लोग बैठते, आहुति देते हैं, पैंट शर्ट पहन के बैठते हैं। क्या उसका फल आपको प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए सबसे सरल तरीका भगवान ने बताया कि कुछ मत करो, कोई यज्ञ हवन तप व्रत मत करो, बस एक काम करो कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कुछ और नहीं करना है, सिर्फ राम 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 करते रहिए, दूसरा और कोई साधन नहीं है। भगवान का नामकरण संस्कार होने के लिए समय आया, गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। मां कौशल्या के गोद में भगवान राम बैठे हुए थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, महाराज ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनके विषय में मैं क्या वर्णन करूं? 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 11 प्राप्त उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ये जितने सारे ग्रंथ हैं उन सबके ये सार हैं। ये पूरे समस्त के जीव को कल्याण करेंगे, सब जीव को विश्राम देंगे। इनका नाम लेने मात्र से ही जीव को विश्राम मिल जाएगा। लेकिन अपनी मति के अनुसार मुझे जो नाम समझ में आता है मैं बताता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, करते त्रय लोक सुपासे, सो सुख धाम राम आसना, सो सुख धाम राम आसनाम, अखिल लोक दायक अखिल लोक दायक विश्राम, एहि महारघुपति नाम उदारा, नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, प्रति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र राम है, ये समस्त विश्व के जीव को विश्राम देंगे, इसलिए
मैं इनका नाम राम रखता हूँ। एक बार पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मां कैकेयी के गोद में श्री भरत जी बैठे हुए थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, महाराज ये जो आपके दूसरे पुत्र हैं ये समस्त जीव का भरण पोषण करेंगे। कैसे भरण पोषण करेंगे? क्या खाना खाने को देंगे? खाना पीना खाने को देंगे? नहीं, इस शरीर को आवश्यकता होती है भोजन की। ये शरीर भोजन से चलती है, लेकिन इस आत्मा को आवश्यकता होती है भजन की। अर्थात भरत जी भगवान राम से अगाध प्रेम करते हैं। आगे की कथाओं में आप भरत चरित्र में सुनेंगे, अगाध प्रेम है भगवान से। अर्थात अपने राम प्रेम से समस्त जीव का भरण पोषण करेंगे, इसलिए मैं इनका नाम भरत रखता हूं। एक बार पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरत लला सरकार की। एक तरफ शत्रुघ्न भैया बैठे हुए थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, महाराज ये जो आपके चौथे पुत्र हैं ये समस्त शत्रुओं का विनाश करेंगे। कैसे शत्रु? बगल वाले कि पटीदारी वाले? नहीं, पटीदारी वाले शत्रु नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये जितने हमारे शत्रु हैं इन सब शत्रुओं का नाश करेंगे, इसलिए हम इनका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। एक बार पूरी सभा फिर बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लला सरकार की जय।